नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र में पूछे जाने वाले कुछ कॉमन सवाल 95% लोग यही सवाल पूछते हैं, ठीक है ना। इसमें से पहला सवाल है, गुरुजी धन संबंधी विचार। गुरुजी फ्यूचर में धन कैसा होगा, मैं करोड़पति बन पाऊंगा या नहीं, मैं अंबानी या अडानी बन पाऊंगा नहीं, बिल गेट्स एलॉन मस्क मेरे आगे पीछे घूमेंगे या नहीं। ये सबसे कॉमन सवाल है ज्योतिष शास्त्र में एक ज्योतिष से पूछा जाने वाला। दूसरा सवाल, गुरुजी रिलेशनशिप इशू बहुत ज्यादा हो रहा है। अब रिलेशनशिप इशू मतलब वाइफ के साथ नहीं जम रही है या हस्बैंड के साथ नहीं जम रहा है। ये सबसे ज्यादा कॉमन सवाल है। बहुत अनबन हो रही है गुरुजी, मोबाइल रिचार्ज जैसा जीवन हो गया है, जब जब रिचार्ज करते रहो जीवन बड़ा अच्छा चलता रहेगा, रिचार्ज बंद कर दो तो जीवन एकदम खराब हो जाएगा, सिनेरियो बहुत खराब हो जाते हैं, वैवाहिक जीवन में मजा नहीं आ रहा है। ये दूसरा सबसे कॉमन सवाल है एक ज्योतिष से पूछा जाने वाला। और तीसरा सवाल, गुरुजी हेल्थ इशू बहुत हो रहा है, हेल्थ इशू के बारे में कुछ बताइए। क्या फ्यूचर में कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, छोटी मोटी बीमारियां बड़ी हो रही हैं लेकिन इसका कुछ सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। क्या ऐसे ग्रह दशा हो रहे हैं, क्या ऐसे सिनेरियो बन रहे हैं जिससे बीमारियां आ ही रही हैं, जा नहीं रही हैं, लेकिन ये ठीक भी नहीं हो रही हैं। ये तीन सवाल सबसे ज्यादा कॉमन सवाल है। अब इन तीन सवाल के अंदर से ही 100 सवाल और जन्म ले लेते हैं। लेकिन आजकल एक और कॉमन सवाल है फॉरेन सेटलमेंट का सवाल। गुरुजी क्या मैं फॉरेन में सेटल हो पाऊंगा या नहीं, या मैं फॉरेन में जाके कमाना चाह रहा हूं, क्या ये मेरी कुंडली में पॉसिबिलिटीज की दिख रही है या नहीं, ठीक है ना। या कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कि फॉरेन में जाते हैं, काम करते हैं और वापस अपने देश में अपनी मातृभूमि में आते हैं वापस से कमाने के बाद। ऐसे भी कुछ कुंडली के सिनेरियो बनते हैं। ये तो हो गया फॉरेन सेटलमेंट की बात। अब एक होता है स्थान परिवर्तन। आज का टॉपिक यही है, स्थान परिवर्तन योग। किसी की कुंडली में ऐसे कौन से सिनेरियो बन रहे हैं जिससे ये जातक अपना मातृभूमि, अपना होम टाउन, अपना मदरलैंड छोड़ करके बाहर जाता है, ठीक है। आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो जन्म कुंडली का चौथा हाउस आपका यही होगा, ठीक है ना, यही 4th हाउस है। इस चौथे हाउस में 1 से लेकर के 12 के बीच में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन आपकी कुंडली का 4th हाउस जो होगा वो यही होगा। जो भी नंबर लिखा रहे इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब भैया 4th हाउस से किन किन चीजों का विचार किया जाता है, तो 4th हाउस से भवन के सुख का विचार किया जाता है, भूमि के सुख का विचार किया जाता है, वाहन के सुख का विचार किया जाता है और माता के सुख का विचार किया जाता है, ठीक है ना। भवन का सुख मतलब आपका घर होगा, कितना बड़ा होगा, लग्जरी कैसी होगी, ये सारी चीजों का विचार इसी से होगा। भूमि मतलब रैंडम हम लोग कई बार जमीन खरीदते हैं कि मैंने 1 एकड़ जमीन ले ली, मैंने 5 डिसमिल जमीन ले ली, मैंने 10 डिसमिल जमीन ले ली, मैंने आधा एकड़ जमीन ले ली। इन सब का विचार भी इसी से किया जाता है, ठीक है ना। क्या वाकई में आपके कुंडली में योग बन रहे हैं क्या कि जिससे भवन भूमि आप खरीद सको, परचेस कर सको, ठीक है ना। वाहन मतलब कोई भी वाहन आ सकता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ठीक है ना। अब 4 व्हीलर में सिनेरियो अच्छे बन रहे हैं, प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन अच्छे बन रहे हैं, तो आप BMW मर्सिडीज जगुआर भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसका विचार भी इसी 4th हाउस से किया जाता है। आपके जीवन में आपकी माता का सुख आपको कितना मिलेगा भी नहीं या नहीं मिलेगा, इसका भी विचार 4th हाउस से ही किया जाता है। इन सब के अलावा ये 4th हाउस जो है ये आपका मातृभूमि है। मातृभूमि मतलब आपका होम टाउन है, आपका मदरलैंड है, ठीक है ना। अब सारे सिनेरियो यहीं से ही बनेंगे, ठीक है ना। उदाहरण बता रहा हूं आपको जल्दी समझ में आएगा कि क्या महादशा, क्या अंतरदशा होगी जिससे स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। इस बात को कंठस्थ याद कर लीजिए कि आपका मातृभूमि का विचार यहीं से करेंगे, यही आपकी मातृभूमि है, ठीक है ना। अब उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं कि 4th हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। 3 नंबर मिथुन राशि के मालिक हो गए बुध देव। अब जरूरी नहीं है कि ये बुध देव आपके इसी हाउस में बैठे हुए हो, ठीक है ना। मान लीजिए कि इस हाउस में शुक्र देव बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो चौथे हाउस में बैठे ग्रह की अंतरदशा, अब चौथे हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, शुक्र ग्रह बैठा हुआ है। अब पहला सिनेरियो क्या बन रहा है,
फोर्थ हाउस में बैठे ग्रह की अंतर्दशा, मतलब शुक्र की जब अंतर्दशा आएगी, ऐसी पॉसिबिलिटी आपके लाइफ में बनेगा जिससे आपका स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो क्या बनेगा? चौथे भाव के स्वामी की अंतर्दशा। चौथे भाव का स्वामी कौन है? चौथे भाव का स्वामी 3 नंबर लिखा है, बुध देव हो गए, है ना। फोर्थ हाउस के स्वामी की अंतर्दशा जब जब बुध देव की अंतर्दशा होगी, अंतर्दशा चालू होगी, तब तब आपके स्थान परिवर्तन के प्रबल चांसेस बनेंगे। अगला सिनेरियो यह बन रहा है कि गोचर कुंडली में इस फोर्थ हाउस के ऊपर 2 क्रूर प्लेनेट की दृष्टि पड़े। मान लीजिए मंगल देव यहां बैठ गए हैं, शनि देव यहां बैठे हुए हैं, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ गई, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ गई। अब ऐसे कंडीशन पे भी ये 2 क्रूर प्लेनेट की दृष्टि पड़ने के कारण जातक के लाइफ में एक सिनेरियो बनेगा कि स्थान परिवर्तन हो गोचर कुंडली में। ठीक है ना, ऐसे कंडीशन पे भी स्थान परिवर्तन के चांसेस बनते हैं। इसको भी लिख देता हूं मैं ताकि आप लोग नोट्स बना ले। गोचर में फोर्थ हाउस में 2 क्रूर ग्रह की दृष्टि। ठीक है, एक सिनेरियो और बन रहा है, गोचर में फोर्थ हाउस पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए। मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति 10th हाउस में गोचर कुंडली में बैठे हुए, इसकी दृष्टि पड़ गई यहां। अब ऐसे कंडीशन पे भी प्रबल चांसेस जमते हैं आपके स्थान परिवर्तन के। इसको भी लिख देता हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी हो। गोचर में फोर्थ हाउस में गुरु की दृष्टि, अब ऐसे कंडीशन पे ये कुछ सिनेरियो हैं जिससे स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। मैं विदेश सेटलमेंट की बात नहीं बोल रहा हूं, स्थान परिवर्तन आपका होम टाउन ये छुड़वाएगा। ठीक है ना, अब ये होम टाउन छुड़वाने के बाद में आपको अपने ही राज्य में रखे, ठीक है ना, अपने शहर से 100 200 300 किलोमीटर दूर रखे, अपने राज्य में रखे, इंडिया के किसी भी शहर में, इंडिया के किसी भी राज्य में रखे, लेकिन स्थान परिवर्तन के ये चांसेस बनेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश की और ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।